नमस्कार। आज का हमारा विषय है संस्कृति, जो कि समाजशास्त्र की मूल अवधारणा है। यह बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस का भाग है। मानव इसलिए मानव है कि उसके पास संस्कृति है। संस्कृति के अभाव में मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। संस्कृति ही मानव की श्रेष्ठतम धरोहर है, जिसकी सहायता से मानव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जा रहा है, प्रगति की ओर उन्मुख होता जा रहा है। यदि मानव से उसकी संस्कृति छीन ली जाए तो उसके पास सिर्फ पशु के समान विशेषताएं या पशुओं के समान वह प्राणी रह जाएगा। मानव और पशु में मुख्य अंतर संस्कृति का ही है। संस्कृति मानव जीवन की एक अनोखी घटना है। संस्कृति के आधार पर ही एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक समूह को दूसरे समूह से, एक समाज को दूसरे समाज से पृथक किया जा सकता है। मानव ही विश्व में एक ऐसा प्राणी है जो अपनी शारीरिक और बौद्धिक विशेषताओं के कारण संस्कृति का निर्माण कर पाया है। अब है मानव संस्कृति के निर्माता के रूप में। मानव में ही वह अद्भुत शक्ति एवं क्षमता मौजूद होती है जिससे वह संस्कृति का निर्माण या निर्माता कहलाता है। लेस्ली वाइट ने मानव की उन 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है जिसके कारण मानव द्वारा संस्कृति का निर्माण संभव हुआ है। जैसे सीधे खड़े हो सकने की क्षमता, जो कि मनुष्यों में पाई जाती है, स्वतंत्रतापूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ, तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि, मेधावी मस्तिष्क और प्रतीकों के निर्माण की क्षमता। ये सब जो है मनुष्य के अंतर्गत पाए जाते हैं और इन्हीं के द्वारा मनुष्य संस्कृति का निर्माण कर पाया है। इसीलिए इस व्यक्ति को या मनुष्य को संस्कृति का निर्माता कहा जाता है। अब है संस्कृति का अर्थ, मीनिंग ऑफ कल्चर। प्रसिद्ध आलोचक एवं कवि मैथ्यू आर्नोल्ड जीवन के प्रकाश एवं कोमलता को संस्कृति कहते हैं। कई समाजशास्त्रियों ने समाज के बौद्धिक नेताओं के लिए सामाजिक अभिजात शब्द का प्रयोग किया। दार्शनिक कैसिरर एवं सोरोकिन तथा मैकाइवर जैसे समाजशास्त्री मानव की नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक उपलब्धियों के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत और संस्कृति दोनों ही शब्द संस्कार से बने हैं। संस्कार का अर्थ है कुछ कृत्यों की पूर्ति करना। एक हिंदू जन्म से ही अनेक प्रकार के संस्कार करता है जिनमें उसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। संस्कृति का अर्थ होता है कि विभिन्न संस्कारों द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाए। यह परिमार्जन की एक प्रक्रिया है। संस्कारों को संपन्न करके ही एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है। नैतिक दृष्टि से संस्कृति का संबंध नैतिकता, सच्चाई, ईमानदारी, आदर्श नियमों एवं सद्गुणों से होता है। मानव शास्त्र में संस्कृति शब्द का प्रयोग भिन्न अर्थों में हुआ है। मजूमदार तथा मदान लोगों के जीने के ढंग को ही संस्कृति मानते हैं। प्रारंभिक मानव शास्त्रियों में टाइलर की परिभाषा अधिक विस्तृत है। इन्होंने कहा है, संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून तथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। संस्कृति सामाजिक विरासत है, समाज द्वारा मानव को दिया हुआ उपहार है। समाजशास्त्रीय अर्थ में संस्कृति को समाज की धरोहर या विरासत के रूप में परिभाषित किया गया है। समाज द्वारा निर्मित भौतिक एवं अभौतिक दोनों पक्षों को संस्कृति में सम्मिलित करते हुए रॉबर्ट बियरस्टीड ने लिखा है कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के एक सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। मैकाइवर संस्कृति के केवल अभौतिक पक्ष को ही संस्कृति मानते हैं। अब है संस्कृति की विशेषताएं। संस्कृति की विशेषताओं के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि संस्कृति मानव निर्मित है, यानी संस्कृति केवल मनुष्य समाज में ही पाई जाती है।
मनुष्य में कुछ ऐसी मानसिक एवं शारीरिक विशेषताएं होती हैं, जैसे विकसित मस्तिष्क, केंद्रित की जा सकने वाली आँखें, हाथ और पैर, अंगूठे की स्थिति, गर्दन की रचना आदि, जो अन्य प्राणियों से भिन्न उसे बनाती है। इसी कारण वह संस्कृति को निर्मित एवं विकसित कर सका है। दूसरा है, संस्कृति सीखी जाती है। हॉबल कहते हैं कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति मनुष्य को अपने माता पिता द्वारा उसी प्रकार वंशानुक्रमण में प्राप्त नहीं होती जिस प्रकार से शरीर रचना प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृति मानव के सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है। एक मनुष्य अपने जन्म के साथ किसी संस्कृति को लेकर पैदा नहीं होता, वरन जिस समाज में पैदा होता है उसकी संस्कृति को धीरे धीरे समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। नेक्स्ट है, संस्कृति हस्तांतरित की जा सकती है। चूँकि संस्कृति सीखी जा सकती है, इसलिए ही नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के द्वारा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करती है। इस प्रकार एक समूह से दूसरे समूह को, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। इसके बाद है, प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। एक समाज की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ दूसरे समाज से भिन्न होती है, अतः प्रत्येक समाज में अपनी एक विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है। समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक आविष्कार करता है। आविष्कारों का योग संस्कृति को एक नया रूप प्रदान करता है। हर समाज की अपनी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, जो संस्कृति भिन्नताओं को जन्म देती है। नेक्स्ट है, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं होती, वरन संपूर्ण समाज की देन है। उसका जन्म और विकास समाज के कारण ही हुआ है। समाज के अभाव में संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके बाद है, संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। एक समूह के लोग अपनी संस्कृति को आदर्श मानते हैं और वे उसके अनुसार अपने व्यवहारों एवं विचारों को ढालते हैं। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति की यह विशेषता है कि वह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानव की अनेक सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आवश्यकताएं होती हैं। उनकी पूर्ति के लिए ही मानव ने संस्कृति का निर्माण किया है। अब है, संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। संस्कृति में समय, स्थान, समाज एवं परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमता होती है। परिवर्तनशीलता संस्कृति का गुण है। संस्कृति में संतुलन एवं संगठन होता है। संस्कृति का निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर होता है। सांस्कृतिक इकाइयाँ, जिन्हें हम संस्कृति तत्व एवं संस्कृति संकुल कहते हैं, परस्पर एक दूसरे से पृथक नहीं है, वरन एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इसके बाद है, संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है। एक मनुष्य का पालन पोषण किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में ही होता है। जन्म के बाद बच्चा अपनी संस्कृति को सीखकर उसे आत्मसात करता है। एक संस्कृति में पले हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरी संस्कृति के व्यक्ति के व्यक्तित्व से भिन्न होता है। वह संस्कृति अधिवैयक्तिक एवं अधिसावयवी होती है। क्रोबर ने संस्कृति की इन विशेषताओं का उल्लेख किया है। अधिवैयक्तिक का अर्थ होता है कि संस्कृति का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया है और वह संस्कृति के एक भाग का ही उपयोग कर पाता है, संपूर्ण का नहीं। संस्कृति का निर्माण समूह द्वारा ही होता है। कभी कभी समाज में कुछ महान सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक एवं नेता आदि पैदा होते हैं। वे समाज और संस्कृति के पुरातन मूल्यों, विचारों, प्रथाओं, धर्म आदि में अनेक परिवर्तन लाते हैं। अब है संस्कृति का भौतिक एवं अभौतिक पक्ष। अमेरिकन समाजशास्त्री ऑकबर्न ने संस्कृति को भौतिक तथा अभौतिक दो भागों में बांटा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक संस्कृति के बारे में। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और इंद्रियों द्वारा जिनका आभास कर सकते हैं।
कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक संस्कृति वह संस्कृति है जिसे मानव ने निर्मित किया है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। भौतिक संस्कृति में हम घड़ी, पेन, पंखा, मोटर, मशीन, औजार, वस्त्र, वाद्य यंत्र, रेल, जहाज, वायुयान, टेलीफोन आदि सभी वस्तुओं को गिन सकते हैं। इसके बाद है अभौतिक संस्कृति। मैकाइवर एवं कई समाज वैज्ञानिकों ने संस्कृति में केवल अभौतिक तत्वों को ही सम्मिलित किया है। सोरोकिन अभौतिक संस्कृति को भावात्मक संस्कृति कहते हैं। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी सामाजिक तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो अमूर्त हैं, जिनका कोई माप तोल या आकार या रूप रंग नहीं है, इंद्रियों द्वारा जिनका स्पर्श नहीं हो पाता, जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। वह हमारे विचारों एवं कार्यों में निहित है। सामान्यतः अभौतिक संस्कृति में हम सामाजिक विरासत में प्राप्त विचार, विश्वास, मानदंड, व्यवहार, प्रथा, रीति रिवाज, कानून, मनोवृत्तियाँ, साहित्य, ज्ञान, कला, भाषा, नैतिकता आदि को सम्मिलित करते हैं। अब है भौतिक व अभौतिक संस्कृति में अंतर। अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है जबकि भौतिक संस्कृति मूर्त होती है। यानी अभौतिक संस्कृति को हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत हम विचार, विश्वास, व्यवहार, रीति रिवाजों को देखते हैं, और भौतिक संस्कृति के अंतर्गत हम जो है मूर्त चीज़ों को देखते हैं जो हमें दिख सकती हैं, जैसे घड़ी है, पेन है, मोटर है, मोबाइल है, फ़ोन है। अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति की अपेक्षा धीमी गति से परिवर्तित होती है, अतः वह भौतिक संस्कृति की अपेक्षा स्थिर होती है। अभौतिक संस्कृति का संबंध मानव के आंतरिक जीवन से है, जबकि भौतिक संस्कृति का संबंध बाह्य जीवन से है। अभौतिक संस्कृति में वृद्धि धीमी गति से होती है, जबकि भौतिक संस्कृति में तीव्र गति से। अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति शीघ्र ग्राह्य यानी ग्रहणीय होती है। यानी हम भौतिक संस्कृति को शीघ्र ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अभौतिक संस्कृति को शीघ्र ग्रहण नहीं कर सकते हैं। भौतिक संस्कृति के मूर्त होने से उसका सरलता से माप किया जा सकता है, जबकि अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है और इसीलिए उसका सरलता से माप तोल नहीं किया जा सकता। भौतिक संस्कृति सरल होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति प्रकृति से जटिल होती है। भौतिक संस्कृति संचयी होती है, आविष्कारों के कारण उसमें वृद्धि होती जाती है। अभौतिक संस्कृति में भौतिक के समान संचय एवं वृद्धि नहीं होती है। भौतिक संस्कृति का मूल्यांकन लाभ एवं उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। अभौतिक संस्कृति का मूल्यांकन भौतिक वस्तुओं की तरह उपयोगिता से नहीं किया जा सकता है। अब है संस्कृति का समाज या मानव जीवन पर प्रभाव। संस्कृति मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति व्यक्तित्व निर्माण में मौलिक होती है। संस्कृति मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है। संस्कृति मानव की आदतों का निर्धारण करती है। संस्कृति नैतिकता का निर्धारण करती है। संस्कृति व्यवहारों में एकरूपता लाती है। संस्कृति अनुभव एवं कार्य कुशलता को बढ़ाती है। संस्कृति व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है, समस्याओं का समाधान करती है, मानव को मानव की संज्ञा प्रदान करती है। संस्कृति परिस्थिति एवं भूमिका का भी निर्धारण करती है। यह सामाजिक नियंत्रण में सहायक होती है। कहने का तात्पर्य है कि संस्कृति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने से लेकर उसके व्यक्तित्व के निर्माण में, उसमें मूल्य एवं आदर्शों को प्रदान करने में, उसकी आदतों के निर्धारण में, एकरूपता लाने में, कार्यकुशलता लाने में एवं उसे सुरक्षा प्रदान करने में मौलिक होती है। संस्कृति द्वारा मानव को मानव की संज्ञा दी जाती है। संस्कृति मनुष्य की परिस्थिति एवं भूमिका का भी निर्धारण करती है, क्योंकि संस्कृति के द्वारा हम समाज के मूल्य, मानदंडों या रीति रिवाजों को सीखते हैं और अपनी परिस्थिति और भूमिका का आचरण करते हैं। संस्कृति समाज में सामाजिक नियंत्रण का कार्य भी करती है, यानी संस्कृति के अनुसार ही एक व्यक्ति व्यवहार करता है और संस्कृति समाज के अनुरूप बनाई जाती है।
सर्वसम्मति से होती है, इसीलिए सामाजिक नियंत्रण में सहायक होती है। मनुष्यों के व्यवहारों को संस्कृति नियमित या नियंत्रित करती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संस्कृति समाज की निर्धारक मानी जा सकती है। समाज भी संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज के बिना संस्कृति अर्थहीन है। उसके निर्माण के लिए समाज उत्तरदायी होता है। समाज के विकास में समाज की भूमिका को संस्कृति के माध्यम से ही हम देख सकते हैं। संस्कृति का हस्तांतरण किया जाता है। संस्कृति सीखी जाती है, अर्थात जन्मजात हमें प्राप्त नहीं होती है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।